हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। तो आज हम जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हम ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हम कर रहे थे, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था फिजिकल फिटनेस के जो कॉम्पोनेंट थे उनको डिवाइड किया था हमने दो, हेल्थ रिलेटेड, स्किल रिलेटेड कॉम्पोनेंट। तो आज हम उसके आगे चलते हैं, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है आज वो है सबसे पहले, विच इज द करेक्ट अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड इन लॉन्ग जंप। तो क्या पूछिए हमसे, लेंथ एंड ब्रेथ किसकी पूछिए, टेक ऑफ बोर्ड की, किसमें, लॉन्ग जंप में। जब भी टीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें जो स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखते हैं जो हमारा लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड होता है उसकी क्या लेंथ और ब्रेथ होती है। तो जो टेक ऑफ बोर्ड में लेंथ जो होती है टेक ऑफ बोर्ड की लॉन्ग जंप में, वो जो लेन की हमारी ब्रेथ होती है उसी के बराबर होती है, मीन्स 1.22 मीटर। एंड ब्रेथ कितनी होती है फिर इसकी, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो एक बार इसकी सारी मेजरमेंट्स को समझ लेते हैं। तो लॉन्ग जंप की बात करें तो इसका जो रनवे होगा वो कितना होता है, 40 से 45 मीटर। ओके, अब जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड है वो कहाँ है, ये व्हाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा टेक ऑफ बोर्ड। इसकी जो लेंथ होती है ये रनवे की जो ब्रेथ है उसके बराबर होती है, मीन्स 1.22। एंड इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी होती है इसकी, 10 सेंटीमीटर। इसके आगे जो रेड कलर का आप देख पा रहे हो ये होता है प्लास्टिसिन इंडिकेटर, जो बताता है फाउल है या नहीं, जो लॉन्ग जंप है वो फेयर है या फाउल है उसमें। ये किससे बना होता है, वुड से बना होता है। इसकी जो ब्रेथ होती है 7 mm होती है और लेंथ होती है 1.22 मीटर सेम। और ये कितने डिग्री के एंगल पे लगा होता है, 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी लैंडिंग पिट होती है उसकी जो लेंथ होती है 10 मीटर, ब्रेथ जो होती है कितनी, 2.75 मीटर से 3 मीटर तक। ओके, सो ये यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, टेक ऑफ बोर्ड के बारे में, रनवे के बारे में, लैंडिंग पिट के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। देन ये मेजरमेंट ऑफ जंप और ये इसकी समरी है पूरे की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज इन एक्चुअल नंबर ऑफ मसल सेल इन नोन एज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मसल सेल्स की बात की गई है। ओके, तो जब हमारी मसल्स की जो शेप है वो चेंज होती है, दो तरीके से होती है। एक तो मसल का जो है साइज चेंज होगा, या बोल सकते हैं साइज जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरा नंबर ऑफ मसल फाइबर, नंबर ऑफ मसल फाइबर या सेल्स, ओके, वो इंक्रीज होंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। मसल साइज के लिए हाइपरट्रॉफी एंड नंबर ऑफ मसल फाइबर के लिए हाइपरप्लेजिया। ओके, तो हमसे नंबर ऑफ मसल सेल्स के बारे में पूछा है, तो जब वो बढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कुछ ऑप्शंस को तो वैसे ही काट सकते हो। जैसे यहाँ पे इंक्रीज होने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है हाइपोमायोट्रॉफी। तो जो वर्ड हाइपो का मतलब ही क्या होता है, डिक्रीज होना किसी चीज का या कम होना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम ऐसी सेकंड में भी हाइपो, तो यहाँ पे भी कुछ डिक्रीज होने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे आपके। आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, और आपको नहीं अभी आता है तो आपके 50% सही करने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, सो हाइपरप्लेजिया मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक फिगर में आप देखेंगे, जैसे ये हमारी हेल्दी सेल्स है। ओके, इनकी शेप है ये हेल्दी सेल्स की। अब हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, ये देखो आप कंपेयर करके देखोगे तो सेल्स का जो है साइज बढ़ गया है। तो जब साइज बढ़ रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, हाइपरट्रॉफी। ओके, और यहाँ पे तीसरी पिक्चर में जब आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए, नंबर्स बढ़ गए। कितने हो गए, 6 नंबर हो गए जो सेल्स है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा था, साइज। ओके, ये हमारी हेल्दी सेल हो गई। तो जब साइज बढ़ रहा है उसी को क्या टर्म दे रहे हैं, हाइपरट्रॉफी। और जब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसको हाइपरप्लेजिया। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, हाइपो मीन्स मैंने बताया कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे साइज कम हो रहा है। ओके, हाइपोप्लेजिया यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं, उसको हाइपोप्लेजिया बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी मीन्स जब मसल का साइज बढ़ता है, एंड हाइपरप्लेजिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय आर ई मॉर्गन एंड जी टी एंडरसन। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें पहले दे दी गई है कि सर्किट ट्रेनिंग किसने डेवलप की, आर ई मॉर्गन एंड जी टी एंडरसन ने। तो कब की थी ये, 1953 में। अगर यहाँ पे आपको इतना ही पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस में दे रखा 1953। तो यहाँ पूछा कि कौन सी जगह पे उन्होंने इन्वेंट किया, डेवलप किया इस ट्रेनिंग को।
तो यहाँ पे जो सर्किट ट्रेनिंग हमारी डेवलप हुई थी कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ओके, किसने की थी, आर ई मॉर्गन, जी टी एंडरसन। तो सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सर्किट ट्रेनिंग जो है, सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, स्टेशंस, मीन्स कुछ स्टेशंस बनाए जाते हैं जिनका जिनका जो एम होता है वो अलग अलग जो बॉडी के मसल्स हैं उनको टारगेट करना होता है, और हर स्टेशन पे एक एक इंडिविजुअल होता है और वो चेंज होते रहते हैं। ओके, इस मेथड से क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, एंड्योरेंस डेवलप होती है, और इंडिविजुअल की मोबिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। और ये डिटेल्स हम बात कर चुके हैं कि आर ई मॉर्गन, जी टी एंडरसन ने इसको डेवलप किया 1953 में, एंड कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में। तो आपको दो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में एक भी चीज़ पूछ सकता है इनमें से, दो पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल अब स्पेसिफिक समझते हैं कि इसमें 6 से 10 एक्सरसाइज स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन जो है टारगेट करता है अलग अलग मसल ग्रुप को। ठीक है, ऐसा नहीं होगी सारे स्टेशन जो है एक ही मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। देन परफॉर्म करते हैं एक के बाद दूसरी, पहले एक पे हमने की, उसके बाद दूसरे पे शिफ्ट होंगे, तीसरे पे, ऐसे करके हम जब सारे स्टेशन को कर लेंगे तो वो हमारा एक सर्किट उसको मिला के कंप्लीट होगा। ठीक है, देन इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने 5 स्टेशन बनाए हुए हैं, एक पे हम पुशअप्स करा रहे हैं, दूसरे पे सिटअप्स, देन जंप स्क्वाट्स, देन शटल रन एंड प्लैंक। ओके, तो ये हमारा पूरा सर्किट हो जाएगा, ये सर्किट ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक से। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक को ही क्या बोलते हैं, और क्या नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, तो उससे पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो पूछा गया स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जेजुनम, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे सही हो जाएंगे। बाकी ये रेक्टम और अपेंडिक्स ये किस में आते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा डुओडेनम, जो सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, देन ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ये क्या है, हमारा जेजुनम, और लास्ट में ये इलियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, देन कोलोन, देन रेक्टम, तो ये होते हैं। अब कोलोन की बात करें तो इसमें भी इसके भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन। देन ट्रांसवर्स कोलोन। ओके, देन ये होता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे जो एस शेप में होता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और ये हमारा रेक्टम। तो ये हमारे पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, नेक्स्ट पूछा गया, हु सेड दैट लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग व्हाइल मूवमेंट एंड मेथोडोलॉजिकल फिजिकल एक्सरसाइज सेव्स इट एंड प्रिजर्व इट। तो ये एक स्टेटमेंट है जो किसने दी थी, प्लेटो ने। तो प्लेटो की फेमस स्टेटमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हार्ट। तो हार्ट के बारे में कुछ चीज़ें हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, और इनके बारे में पूछा हुआ कि हार्ट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहला, सेप्टम डिवाइड द लेफ्ट एंड राइट हार्ट। देन सेकंड इज पेरिकार्डियम कवर द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। देन थर्ड इज एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व हैव 3 फ्लैप एंड सेमिलुनार वॉल्व लेफ्ट साइड इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे जो ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा देखते हैं, एक बार पूरा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। या एक बार एक काम करते हैं, पूरा हार्ट को या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ही समझ लेते हैं पूरा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। कार्डियोवास्कुलर को अगर हम डिवाइड करेंगे, टर्म दो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज कार्डियो एंड देन वास्कुलर। ओके, कार्डियो मीन्स हार्ट,
वस्कुलर मीन्स ब्लड वेजल्स। ओके, ब्लड वेजल्स। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। तो तीन कंपोनेंट होते हैं इसके मेन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं इसे। ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ओके, और ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को या होम्योस्टेसिस को। बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, तो जब हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है वो किसके, स्वेट के फॉर्म में रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है स्किन की तरफ बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, स्किन से जो हमारी स्वेटिंग के थ्रू हीट रिलीज होती है। ओके, प्रोटेक्ट करता है इम्यून सेल्स को, और परफॉर्म करता, हेल्प करता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। ओके, ये तीन कंपोनेंट होते हैं इसके। सबसे जो सेंट्रल है, मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, जो क्या जो लोकेटेड होता है कहाँ पे, मीडियस्टेनम, बिटवीन द लंग्स, मींस मीडियस्टेनम मींस बिटवीन द लंग्स में। और बात करें तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा इसका पार्ट, जो पोर्शन है लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। ओके, तो हार्ट को अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 सेपरेट सर्किट होते हैं इसके। कौन कौन से सर्किट, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक। पल्मनरी सर्किट होता है एक, सिस्टेमिक सर्किट होता है। ओके, पल्मनरी सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड जो है हमारा लंग्स में जा प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कहा जाता है सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट चैम्बर्स ऑफ हार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड के चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, लोअर वाले को राइट वेंट्रिकल। ऐसे लेफ्ट में भी 2 चैम्बर होते हैं। अपर जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन है, लो ऑक्सीजन होता है इस ब्लड में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पे, लंग्स में। यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है वो कम है क्योंकि अभी तक ब्लड हमारा जो है प्योरीफाई नहीं हुआ है। देन लेफ्ट एट्रियम में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में से, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो हाई हो जाती है। सेम लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो हाई होता है। ठीक है, अब बात करें जो हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड्स में डिवाइड करता है। ये प्रिवेंट करता है हार्ट को, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो आपस में। हार्ट के बॉल्स कितने होते हैं, अब हार्ट बॉल्स ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जिससे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो यूनी डायरेक्शनल हो। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में। ओके, मीन्स हार्ट का फ्लो बैक ना हो, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो से। ओके, तो कौन कौन से वॉल्व के टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के वॉल्व होते हैं हमारे। पहले जो होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों के बीच में, एक तो एट्रियम हमारा एंड वेंट्रिकल्स। ओके, तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में 2 वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो हमारे राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसमें 3 फ्लैप होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व में 2 फ्लैप होते हैं, ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ऐसे सेमिल्यूनार वॉल्व की बात करें तो राइट साइड में जो होता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व, लेफ्ट साइड में होता है ऑर्टिक वॉल्व। इस दोनों में ही क्या होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं। ओके, तो इनके फंक्शंस की मैं बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं और प्रिवेंट करते हैं जिससे कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो उसका। देन नेक्स्ट हमारा होने वाला है, आपको मैं एक बार पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लड जो हमारे हार्ट में आएगा तो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी में से वो कहाँ पे आता है, हमारे राइट एट्रियम में। वो किसके थ्रू आता है, वेना कावा। वेना कावा क्या है, हमारी जो आर्टरी होती है, कुछ वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को जो है बॉडी में की तरफ लेके जाती हैं, ओके, अवे फ्रॉम द हार्ट। और हमारी वेन्स क्या करती हैं,
एक मिनट, हमारी वेन्स क्या करती हैं, हमारी वेन्स क्या करती हैं कि जो ब्लड है उसको टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑर्टा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सेम सबसे बड़ी वेन कौन सी है हमारी, इंफीरियर वेना कावा। ओके, ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, सॉरी ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। ये क्या कर रही हैं, जो हमारा बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लेके आती हैं। ओके, जब ये ब्लड यहाँ पे जो हमारा राइट एट्रियम फुल हो जाता है तो यहाँ से जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे 3 फ्लैप लगे हुए हैं, ये ओपन होता है और ब्लड हमारा आता है फिर राइट वेंट्रिकल में। ओके, सबसे पहले कहाँ है, राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से जो हमारे पल्मनरी वॉल है वो ओपन होंगे और कहाँ जाएगा, हमारा पल्मनरी आर्टरी में। ओके, पल्मनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में। देन लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होकर किसके थ्रू आएगा, पल्मनरी वेन्स के थ्रू, पल्मनरी वेन्स में आएगा। और पल्मनरी वेन्स से कहाँ आएगा फिर, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर हमारे जो मिट्रल वॉल्व है जिसमें 2 फ्लैप हैं वो ओपन होगा और ब्लड आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट एट्रियम से फिर क्या है, जो हमारा ऑरोटिक वॉल्व है जिसमें 3 फ्लैप हैं उसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, ऑरोटा में। और इससे कहाँ जाएगा, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में। ओके, तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है राइट एट्रियम से पूरी बॉडी में कैसे ट्रेवल करता है। और यहाँ से दोबारा से कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से राइट एट्रियम में। तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है हार्ट के ब्लड फ्लो का। एक बार आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा जो सर्कुलेशन मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं या वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो आगे चलते हैं। देन हार्ट लेयर्स की बात होती है, तो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। अगर मेन की बात करें तो एक होती है पेरिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब यहाँ पे पेरिकार्डियम क्यों लिखा है मैंने, जो एपिकार्डियम है हमारा वो किसका पार्ट है, पेरिकार्डियम का ही पार्ट है। ओके, पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम, आउटर लेयर, तो हम यही बोल सकते हैं आउटर लेयर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम के अंदर एपिकार्डियम आती है। देन जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं वो कौन सी होती है, मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम, जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है हार्ट की उसको ही बोलते हैं एंडोकार्डियम। ओके, अब यहाँ पे पेरिकार्डियम की मैंने बात की, तो पेरिकार्डियम में डबल लेयर आते हैं। सबसे पहली फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर टफ लेयर होती है, देन सेरस पेरिकार्डियम। ओके, एक बार आप डायग्राम के हेल्प से देख लो। जो पेरिकार्डियम है ये आप देख रहे हो, जो आउटर लेयर है ये पेरिकार्डियम का पार्ट है। इसमें 2 चीजें, एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, पेरिएटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ये वाली। ओके, इसके बाद आती है एपिकार्डियम। तो ये पूरा किसका पार्ट है, पेरिकार्डियम का। ओके, तो कहीं पे आपको जो आउटर लेयर देगा वो पेरिकार्डियम देगा क्वेश्चंस में, और कहीं पे एपिकार्डियम देगा। ओके, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर आपको दोनों चीजें दी हुई हैं तो यहाँ पे पेरिकार्डियम सही होगा, अगर एक ही चीज दी है तो इनमें से जो दोनों में से एक चीज दी हुई है वो सही हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो है पेरिकार्डियम के बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो हमारी ये बीच की हार्ट मसल है ये क्या है, हमारी मायोकार्डियम, और एंडोकार्डियम है लास्ट वाली मसल, एंडोकार्डियम। ओके, तो ये हार्ट मसल्स की जो लेयर होती है, हार्ट की जो सारी लेयर्स होती है, अंदर वाली, बाहर वाली और बीच वाली। देन हमारा नेक्स्ट कंडक्शन सिस्टम, मतलब हार्ट जो है वो जो उसमें इम्पल्स वगैरह आती हैं, हार्ट कैसे बीट करता है, ठीक है। तो हमने सुना ही होगा कि हार्ट जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है, तो वो कैसे करता है वो चीज़ें हैं। तो कुछ कंडक्शन सिस्टम्स होता है इसका हार्ट का, वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले होती है हमारी एस नोड, जो राइट एट्रियम के टॉप पे होती है। ये इनको ही क्या बोलते हैं हम, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये जो हार्ट की जो पेस है उसको बनाने का काम कौन करती है, एस नोड। ओके, राइट एट्रियम में होती है। देन एस नोड से जो ऐसे नोड से जो कंडक्शन या जो हार्ट की पेस जो बनी है वो कहाँ पे ट्रेवल होगी, जो पेस वो जाएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में या फिर एबी नोड में। इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर। मींस ये पेस को बना रहा है और जो पेस बनाई गई है उसको सेट कौन करके रख रहा है, एबी नोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ओके, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन तो सबसे पहले हमारी कहाँ पे बनी, एस नोड में, देन वो कहाँ पे आई, एबी नोड में। एबी नोड के बाद कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिज, ये बीच में आप देख रहे हो।
बंडल ब्रांचेस या बंडल ऑफ हिस, इसके बाद कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर्स ये होते हैं हमारे। ओके, तो यहाँ से परकिंजे फाइबर और इनसे फिर ये दूसरी साइड्स में जो हमारे वेंट्रिकल्स है वहाँ पे जो है हमारी जो इम्पल्स हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं, ट्रेवल करती हैं। ओके, किसके थ्रू, बंडल ऑफ हिस के, परकिंजे फाइबर के थ्रू। तो ये पूरा कंडक्शन सिस्टम हो गया हार्ट का। देन इसके बाद ब्लड वेजल्स भी होती हैं। ब्लड वेजल्स कितने टाइप की होती हैं, तो ब्लड वेजल्स बोलते किसे हैं, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं, ट्रेवल कराती हैं, जिनके थ्रू जो है ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल होता है, उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेजल्स। ओके, तो सबसे पहले हमारी आर्टरीज, आर्टरीज की हम बात कर चुके हैं वैसे तो, जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, मैं बता चुका हूँ सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, हमारी अरोटा। ओके, इसमें प्रेशर जो है हाई होता है और ये थिक होती है, मस्कुलर इलास्टिक होती है। देन आर्ट्रियोल्स जो इसकी ब्रांचेज हैं, आर्टरीज की स्मॉलेस्ट ब्रांचेज जो हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। इनमें प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे मीडियम हो जाता है और इनका स्ट्रक्चर मस्कुलर टाइप की होती है ये। देन हमारी ये पहली मेन हो गई, दूसरी होती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, जहाँ पे आर्ट्रियोल्स और वेनुअल्स जाके मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मींस ऑक्सीजन का इनटेक होगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर होगा। ओके, यहाँ पे भी प्रेशर जो है कम होता है। इनकी जो बॉल होती है बहुत थिन होती है, थिन क्यों होती है, जिससे कि इजिली एक्सचेंज हो पाए। ओके, देन हमारी लास्ट जो होती है वो वेन्स होती हैं। वेन्स की जो ब्रांचेज होती हैं उसको वेनुअल्स बोलते हैं, और आर्ट्रियल और वेनुअल जब एक दूसरे से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ओके, तो जो वेन्स में क्या होता है, जो बॉडी का जो वेन्स के थ्रू हार्ट में ब्लड रिटर्न होके जाता है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जब हार्ट की वेन्स क्या करती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं ब्लड को। ओके, प्रेशर यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, लो होता है। इनकी वॉल्स जो है वो थिन होती है। ओके, सो हम ऑर्टा की बात कर चुके हैं, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी की बात कर चुके हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स की तरफ। तो जहाँ पे भी वर्ड पल्मोनरी आ जाएगा वहां पे आपको समझ लेना था कहीं की कहीं कहीं ना कहीं लंग्स की बात हो रही है, लंग्स से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। सेम पल्मोनरी वेन्स ये लेके आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ से, लंग्स से। ओके, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ये क्या, ये दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आते हैं, बॉडी के राइट एट्रियम में। ये मैं पूरा आपको डायग्राम के हेल्प से समझा चुका हूँ ये सारी चीजें। ओके, देन जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बॉडी में जो होता है वो दो तरीके के सर्कुलेशन मेन होते हैं हमारे। सबसे पहले पर्मनरी एंड देन सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मैं इसका डायग्राम के थ्रू आपको एक बार समझा देता हूँ पूरा, वैसे तो हम इस पे बात कर चुके हैं। तो जो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है, ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए डायग्राम में, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। ओके, इसका सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आया ब्लड, कहाँ से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, वहां से पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स तक गया। तो जब लंग्स तक जा रहा है, यहाँ तक के सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हैं हम, इसी को बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, जो बॉडी में हार्ट को पंप करता है सिस्टम्स ऑफ द बॉडी के लिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो जब हमारे लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ऑरोटा के थ्रू सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ये हमारे दो टाइप्स के मेन जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन थे। इसमें एक और होता है जो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो ब्लड की मसल्स खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन पल्मोनरी वेल्स और लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये यहाँ तक का पार्ट को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ओरोटा में जाएगा और बॉडी में जाएगा, और बॉडी के बाद वेना कावा, और फिर दोबारा से राइट एट्रियम में आने तक सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो ब्लड है किसके लिए जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में, और यहाँ पे जो है बॉडी में जा रहा है, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जो सबसे पहला उसमें होने वाला है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसको क्यू से भी इंडिकेट करते हैं, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, हार्ट रेट कितनी है, जैसे 72 बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा, 5.04 लीटर पर मिनट। ओके, अब ब्लड के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने इसमें ब्लड की बात की। ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में, बॉडी को कनेक्ट करता है, कैसे, ट्रेवल करके पूरी बॉडी में। ओके, इसके कंपोनेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसी क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक इसमें मटेरियल होता है जो होल्ड करके रखता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, किसमें, ब्लड के अंदर। ओके, देन अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये इम्यूनिटी में काम आती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में। प्लेटलेट्स किस में काम आती है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। और प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट को। तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हार्ट के फंक्शन साइकिल की बात करें तो दो तरीके के फेजेस होते हैं हार्ट में, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मींस जब जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। और जब हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी, मींस हार्ट के जो चैम्बर्स हैं जब फिल होंगे, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ओके, तो ये पूरा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया। ओके, आज के लिए इतना ही होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है।